हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ब्रह्मांड के अनंत सफर में। क्या आप जानते हैं इस अनंत ब्रह्मांड को किसने बनाया, हमको किसने बनाया और हम लोगों को कैसे बनाया और इस पूरे बड़े से ब्रह्मांड को कैसे बनाया। अगर इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को कौन बनाया, हम ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते। इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए रहें जिससे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग चलते हैं इस ब्रह्मांड के अनंत सफर में। क्या आप लोग जानते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया होगा। मान लो अगर कोई ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है तो फिर उन ईश्वरों को कौन बनाया है। जैसे मान लो कोई गॉड है और इस पूरे इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया है, तो इस पूरे बड़े यूनिवर्स को अगर उसने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया। फिर यही सवाल उठता है, लेकिन इस सवाल का हम लोग के पास जवाब नहीं है। जैसा लगता है कि जितना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप नियंत्रित कैसे हो सकता है। ये सब यहाँ पर इतना स्थिर और इतना फिक्स है कि हम लोग समझ भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड किसने बनाया है। मान लो अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी बिग बैंग। मान लो बिग बैंग हुआ और जीरो से पूरा ब्रह्मांड तैयार हो गया, तो ब्रह्मांड ऐसे कैसे तैयार हो सकता है। कुछ नहीं था और इतना बड़ा ब्रह्मांड तैयार हो गया। तो बताओ इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे तैयार हो गया, इतना आसानी से इतना जटिल ब्रह्मांड कैसे बन सकता है। इतनी नॉर्मल थ्योरी कुछ नहीं था और पूरा ब्रह्मांड बन गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी ईश्वर इस ब्रह्मांड को अगर बनाए हैं, सोचो उनको कोई बनाया होगा, वो उनके लिए ईश्वर होगा। अगर उनको कोई बनाया है तो उससे बड़ा ईश्वर होगा और यह सफ़र अनंत तक चलता रहेगा। जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड अनंत तक लगातार चलता रहता है, उसी तरह यह सफ़र अनंत तक चलता रहेगा और हम लोग कभी भी नहीं पता कर पाएंगे ब्रह्मांड ने किसने बनाया है। आपको जितनी भी सारी थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो सब गलत है, क्योंकि सारी थ्योरी सब कुछ ब्रह्मांड के बारे में नहीं बता सकते। हम लोग इतनी पृथ्वी की छोटी हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में। अनंत संख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। हमारी पृथ्वी भी इतनी बड़ी है कि हम अपने पृथ्वी के बारे में ही कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ नहीं जान सकते, ना अपने पूरे सौर मंडल के बारे में जानते हैं। तो बताओ हम लोग इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में कैसे जान सकते हैं, जो अनंत है, विशाल है, अद्भुत है, अदृश्य है। क्या क्या हो सकता है ब्रह्मांड में, कितने सारे जीव हो सकते हैं और हमारी पृथ्वी पे हमारी क्या औकात है। बताओ हमारी पृथ्वी की क्या औकात है इस अनंत ब्रह्मांड में। जब कोई चीज़ अनंत हो तो उसमें एक छोटे से सागर में एक बूंद पानी के बराबर हमारा सौर मंडल ही है। अब उस सौर मंडल के अंदर एक हमारी छोटी सी कण के बराबर पृथ्वी है। तो बताओ अब हमारी पृथ्वी की क्या औकात हो सकती है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव को क्या औकात हो सकती है जो इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में जान सके। जितना विशाल का आप तारा मंडल देखते हैं, छोटा सा एक झलक है इस ब्रह्मांड का। इतने सारे एक एक तारा सूरज से बहुत ही विशाल काय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना विशाल का तारे मंडल है, यहाँ पर बस मान सकते हो तुम 4% ही इस सौर मंडल में तारा मंडल है। 0.03% ग्रह और उपग्रह है। तो सोचो ये सब कितना है। ज़्यादातर हमारा डार्क मैटर है, ज़्यादातर हमारे ब्रह्मांड में, और डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। लगभग 27% है और बचा हुआ एनर्जी डार्क एनर्जी है। यही सब हमारे पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। जो अंधेरा दिखाई देता है उसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग स्थानों के अलग अलग रूप में होते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल का है जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। अगर ईश्वर किसी भी रूप में बनाया हो तो सोचो इस पर कितना बड़ा होगा जो इतने बड़े ब्रह्मांड को बारे में बना सकता हो। जैसे हम कोई कंप्यूटर का गेम बनाते हैं तो कंप्यूटर के गेम से वो बहुत ही दिमागदार होते हैं और बहुत ही तेज होते हैं, तभी हम एक छोटे से डिवाइस के अंदर पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर देते हैं उस गेम के अंदर। सोचो हम लोग का दिमाग कितना तेज है। उसी तरह ईश्वर का इस पूरे ब्रह्मांड को अगर इस तरीके से रचे हैं, सोचो ईश्वर कितना शक्तिशाली होगा जो हम लोग को नियंत्रित कर रहा है। जैसा हम लोग पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ऐसे बताओ कैसे कितने सारे ब्रह्मांड होंगे। या असंख्य ग्रह हैं, असंख्य तारे हैं जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। हर तारामंडल का अलग नियम हो सकता है और सौर मंडल का अलग नियम हो सकता है, क्योंकि हम अपने सिर्फ सौर मंडल के बारे में ही जानते हैं और सारे सौर मंडल और तारामंडल के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और हम उन लोग के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो कितनी शक्तिशाली और वहाँ पे कौन सा फिजिक्स वाला काम करता है। जो हमारे सौर मंडल फिजिक्स वाला काम करते हैं हर ब्रह्मांड में नहीं काम करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें होता है, कोई पॉजिटिव होता है कोई निगेटिव। जैसे कोई मान लेते हैं एंटीमीटर है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है निगेटिव होता है। तो एक अलग तत्व बन जाता है जो हमारे यूनिवर्स में अगर रहेगा तो सारी एनर्जी ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे हमारे यूनिवर्स में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और अगर ये दोनों एक साथ है, एंटीमीटर और हमारे यूनिवर्स का मैटर अगर एक साथ है तो पूरे एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। अब सोचो एंटीमीटर का भी ब्रह्मांड हो सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एंटीमीटर होते होंगे, अलग अलग तत्व होते हैं वहाँ पे कोई। इसीलिए हमारा ब्रह्मांड बहुत ही अनंत है। और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें।